उसने नजाब पिंजारी से नजाब पिंजारी वहीं से है। आज़ादी के पहले से हम बैकवर्ड हैं। आज खुशी की बात है क्या फॉरवर्ड होने जा रहे हैं। यानी मैं घूमता फिरता था उस जमाने में 1967 में शोलापुर में नजाब पिंजारी मागास वर्ग के समाज मंडल करके मैंने निकाला था। एक हिंदू मुस्लिम सब मिला था इसमें, लेकिन एक काम शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त लोगों को इसकी अहमियत मालूम नहीं थी। अरे इस्लाम तो सब फॉरवर्ड मतलब है, मुसलमान फॉरवर्ड है, और आप तो हमको बैकवर्ड में बता रहे हैं। तो खैर वो जमाना बीत गया, वो लोग भी बीत गए। मैं काम करता रहा मुंबई में 67 में 97 में मैं बहुत बड़ा मेड़ावा आदि ऐसी चीज़ें दिया था। उसके बाद में दिल्ली में बहुत बड़ा मेड़ावा नजाब पिंजारी मंसूरी का लिया गया था 97 में, कि जबकि हमारे नताब जमात के ये मंत्री बंगाल की शम्स साहब आए थे। अपने हाजी इब्राहिम साहब जिसका जिक्र उन्होंने किया अभी कर्नाटक वालों ने, वो भी थे। और ऑल इंडिया नजाब पिंजारी मंसूरी जमात का वो भी उपाध्यक्ष और मैं भी उपाध्यक्ष। लेकिन काम हुआ क्या 97 के बाद नहीं हुआ। 20वीं सदी बीत गई, 20वीं सदी बीत गई, अब 21वीं सदी चालू हुई। क्योंकि इसमें एक अड़चन है। मैं एक कार्यकर्ता बोल के आपको दरखास्त कर रहा हूँ। मेरा सब तो थे ही अध्यक्ष। हमारी अड़चन क्या है मालूम है? हम पूरे महाराष्ट्र में घूम नहीं सकते। अब हमारे कर्नाटक के दोस्त ने बताया कि केरल में मुसलमान है, आंध्र में मुसलमान है, टूटीकोला है, कर्नाटक में तो है पिंजार साहब। उस वक्त दिल्ली में जो मेला हुआ था ना, उस वक्त मेरे जो मंसूरी जमात का जो दरियागंज में ऑफिस था, उस ऑफिस में मेरे साथ जो 8 दिन रहे वो नदाब नहीं थे, वो नवाब थे। नदाबों में नवाब था एक। ये ताजुब की बात थी। मैं बोला ऐसा कैसे? नहीं बोले पुश्तैनी तौर पर वो जो मुगलिया खानदान से आए थे, उसमें हमारे घर में कुछ बहादुरी दिखाई थी। वो जो चलता है सिलसिला, उसका मैं आखिरी आदमी हूँ। एक आंध्र के जनाब आए थे नदाब पिंजार साहब। पिंजार साहब बोले मैं लैंड लॉर्ड हूँ, काट दिया उन्होंने। मैं बोला साहब आप लैंड लॉर्ड कैसे क्या लिखे? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा नहीं नदाब साहब, अरे मैंने आंध्र में पद्धत है कि जो 500 एकड़ की जमीन ज्यादा होती है उसे लैंड लॉर्ड लिखते हैं। मैं 500 एकड़ जमीन है मेरी, लैंड लॉर्ड लिखा हूँ। अरे बाप कहा नदाब की हालत और कहा ही। वैसे तो अब बहुत बातें हैं वो दिल्ली से मेरा पाए गए, मुझे देखने को मिली। 1928 में अपनी मंसूरी जमात रजिस्टर हो गई 1928। और एक मंसूरी ऐसे थे जो उन्होंने अरबस्तान से तार भेजा था कि मैं बीमार होने से नहीं आया। वो अरबस्तान के जो माली हालत को जो अर्थमंत्री थे ना, उनका जो मंडल था उसके गवर्नर मिस्टर मंसूरी थे। तो कैसा है ये? एक तो दिल्ली में तो बहुत बड़े एक से एक मंसूरी, एक तो कारखानदारी थी, कागज का कारखाना था। एक मंसूरी ऐसे थे जिनको हमको नाश्ते में बुलाया तो उनके घर का दरवाजा ही हर संगमरमर के बनाया था। अरे हम तो बोली जिंदगी में सब ताजमहल का संगमरमर याद रखते हैं, आप तो घर का नहीं, अल्लाह ने दिया है, ऐसे मौजूद है। ऐसा मत समझो कि हम बैकवर्ड में हैं, इसका मतलब सब यानी नदाब बैकवर्ड में है, ऐसा मत समझो। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह तय किए हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले। कोई भी आदमी ऐसा पैदाइशी तौर पर बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं और चलते हैं। अब मुझे तो जवानों के लिए यही 3 बातें हैं कि तालीमी आज वो माहौल हमारा नहीं रहा है। यानी हमारे भाई 1948 से पहले बैटल फिल्म आज बड़ा है, शिक्षण बड़ा है।
आज समाजी तौर पर ये है कि आज समाज में हमारी इज्जत शोहरत बढ़ गई है। माली हालत के हिसाब से मैं देखूंगा, मैं कहूँगा कि आज भी नदाब जमात या पिंजारी जमात जो है वो आज भी पिछड़ी है माली हालत से। उस पर यहाँ कुछ तो एक प्रोग्राम आप तय करना चाहिए। जब कुछ लोग बैठो आप कि तालीमी इसमें आ गए, हमारी क्या पोजीशन है। आज तालीम बढ़ गई है। 1948 में पांडव स्कूल में 3 लड़कियाँ पढ़ती थी, आज 3000 लड़कियाँ हैं। तालीमी न्याय बदला होगा, हालत बदले हुए हैं। लेकिन आज तालीम लेकर फायदा है क्या? तालीम लेकर फायदा नहीं। आज ऊंची तालीम लेकर ऊंचे मार्क मिलाना जरूरी है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना। जब 95-96 से के लड़के आ रहे हैं, आप 80 मार्क लेकर भी आप पिछड़े रहे हैं। तो ये सोचो कि हमारे बच्चे 90 के आगे कैसे मार्क देंगे। ये सोचो कि हमारे समाज में ये जो गरीबी है, उस गरीबी हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मैं एक सामुदायिक विवाह जिसे कहते हैं मराठी में, वो एक शुरू करो, ऐसा मैं करूँगा कि जिससे गरीब तबका 5-10 हज़ार में वो अपने बच्चे की शादी कर सके। ये जरूर करना चाहिए। सबकी हालत एक जैसी नहीं हुई और आज के माहौल ऐसा है हमारे सोलापुर का, तो खाली हॉल को 50,000 रुपये मांगते हैं। हॉल को 50 रुपये मांग रहे हैं, जबकि हमारी शादी 1100-1200 में हुई है पूरी शादी। आपको 61 की बात आ गई, अब तो 21 साल की बात है। तो इन बातों पर आपको हमको सोचना चाहिए। समाज बोल के इन बातों को सोचना चाहिए। स्कॉलरशिप से अपने नदाब जमात से स्कॉलरशिप शुरू होने चाहिए कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ माली हालत से मदद नहीं मिलती। अपनी बैंक यहाँ है, मैं टीवी नदाब साहब से दरखास्त करूँगा, आप बैंक से आप खाली कर्जा मत दो, आप बच्चों को आप स्कॉलरशिप दो। आप बैंक से नदाब जमात से स्कॉलरशिप दो, ऐसा मैं उसके लिए कहूँगा। समाज में तो क्या है कि समाज का स्तर जो भारत में जो समाज है, मंडल अहवाल में 7,347 जमातें बताई गई। आगे हमारे मौलाना ने कहा कि इस्लाम में बिरादरी नहीं है, लेकिन भारत में उसको हम क्या करेंगे। भारत में बिरादरी, क्योंकि हम जो छोटे मोटे धंधे करते आए हैं वही पुश्तैनी तौर पर धंधे चालू रहे। अब गाड़ी से कारखाने को कौन पूछता है। अब तो नए स्टाइल से सब गाड़ियाँ बन रही हैं, नए स्टाइल से सब आ रहे हैं। इस पर सोचो, जो इस धंधे में बचे साहब नदाब साहब से मैं दरखास्त करूँगा, इस धंधे में इस नज़र से सोचो कि अपने जमात को, अपने बच्चों को नौकरियों तो मिलती नहीं है, वो धंधे में नहीं रहेंगे, अपने धंधे में ही रहेंगे पुश्तैनी, पर उनको नए टेक्निक से ये धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचो, इस पर अमल करो। और महाराष्ट्र लेवल पर सचमुच एक कमेटी ऐसी न हो कि ऐसे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को हम उसको स्कॉलरशिप दे सकें। हमारे समाज में जैसे मैंने कहा कि गरीबी है, लड़कियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सामुदायिक विवाह होना ज़रूरी है। उस नज़र से हर ज़िले में कम से कम 150 नहीं पर एक 5-25 क्यों ना हो, ऐसे गरीबों की शादियाँ 5-10 हज़ार रुपये में अगर हो सकती है, और ऐसा अलग अलग जमात हमारे सोलापुर में हो रहा है, तो आप वो कोशिश करो। ऐसा में अध्यक्ष जी आप क्या कुछ नहीं रहा हमारा, अब हाथ में काटी आ गई हमारा, लेकिन आप जवान हैं। मैं जवानों के लिए कहूँगा, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। परिवर्तन करना, बदल करना मेरा काम है। तगय्युर ने बदल करना। पहला जमाना नहीं था, हमारे जमाना बीत गया है, नया जमाना है, नए जवान बच्चे आए हैं, उनको दिशा देने का काम करो। आजकल जो है ये सब माहौल खराब हो गया है, टीवी का माहौल आ गया है, स्मार्टफोन का माहौल आ गया है कि जिसमें अलग अलग समाजी इसमें बुराइयाँ वो आ गई हैं। उसको सही रास्ता क्या है बताओ, और ये बताने का काम
हमारे टीचरों का असातिज़ा हुआ है, बहुत सारे असातिज़ा अपने में है, अलग उनको बुलाओ, एक जमात के बच्चों को बुलाओ, उनको ये नई तालीम सिखाओ, उनको कुछ रास्ता बताओ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने कोशिश की 50 साल, उसका कुछ न कुछ सिला अगली पीढ़ी को, आने वाली जमात को, आने वाले बच्चों को दे दें। ये मेरी दरख्वास्त है। इतना बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी रोशन दुनिया वाले, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब के हाथों में काटी तो थी, मगर उन्होंने जो बोल रहे थे, एक 25-30 साल का जवान बोल रहा था, ऐसा लग रहा था। और हम समाप्त फरमा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी रहनुमाई इसी तरह हमें मिलती रहे। जिस तरह मैं सोचता हूँ सोचता कोई नहीं, जिस तरह मैं सोचता हूँ सोचता कोई नहीं। जिंदगी खुद मरहला है, मरहला कोई नहीं। तेज तूफान से भी लड़ सकती है कश्ती ये हयात। हौसलों का साथ हो तो डूबता कोई नहीं। मेरी मुराद आरी भाई मंसूरी साहब। सलाम। हाजी साहब माजरत के साथ एक सत्कार और रह गया है। सबका हुआ तो उनका भी होना चाहिए। तो जिन्होंने सबके सत्कार का ऐलान किया, हमारे सरदार साहब का सत्कार रह गया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद ही कर दूं इनका सत्कार। इसलिए स्टेज पर मौजूद हमारे बुजुर्ग जनाब डॉक्टर अजीज नद्दाफ साहब, डॉक्टर बीके नद्दाफ साहब, केबी नद्दाफ साहब, हमारे जमात में खास तौर से महाराष्ट्र लेवल पर, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जिनका नाम, जिन्होंने वक्त दिया जमात के कामों के लिए, ऐसे हमारे हाजी नद्दाफ साहब जो आज भी नगर सेवक हैं। हाँ, उनकी अहलिया नगर सेवक हैं। हमारे पीर मोहम्मद मंसूरी साहब, हाजी रोशन साहब, नईम भाई हमारे गंगापुर के 5वीं मर्तबा कांग्रेस से नगर सेवक हैं, 5वीं मर्तबा चुनकर आए, इसलिए उनका भी नाम लेना जरूरी है। कर्नाटका जमीयतुल मंसूर के स्टेट प्रेसिडेंट अमन मंसूरी साहब, हसीब नद्दाफ साहब जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और काफी जमाने से जमीयत और जमीयतुल मंसूर और बिरादरी के लिए काम कर रहे, यहाँ नद्दाफ पथ संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सलीम नद्दाफ साहब, बाकी मराठवाड़ा प्रभारी हमारे बाबा मियाँ पिंजारी साहब, प्रदेश संगठन सेक्रेटरी सादिक पिंजारी साहब, सोलापुर जिला अध्यक्ष मौला दाऊद नद्दाफ साहब, सिकंदर नद्दाफ साहब, हमारे बीच एक बहुत ही हमारे बिरादरी के लिए फर्क की बात है, हमारे बीच बुल्डाना के जो तहसीलदार साहब बैठे हैं। फर्स्ट मुलाकात, पहली बार मेरी मुलाकात हुई इनसे, नाम सैफन नद्दाफ साहब, और हमारे कोपर गांव से आए प्रदेश महासचिव जमीयतुल मंसूर के मुन्ना भाई पिंजारी साहब, लगभग
जिसका नाम नहीं लिया भाई माजरत चाहता हूं, लगभग 20 से 22 जिले के जमैतुल मंसूर और मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज के यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद है। कुछ जिलों के अध्यक्ष नहीं आए किसी जरूरी मसरूफात से, तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा है। तो हाजी साहब यहाँ पर लगभग 20 से 22 जिले के लोग यहाँ फिल वक्त मौजूद है। जमात एक जमाने से कहीं ना कहीं मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज के लोगों ने जमात का काम शुरू किया, इससे कोई इनकार नहीं। और पहली मर्तबा ऐसे स्टेज पर, ऐसे मंच पर हमें खड़े होने का मौका मिला जहां पर हमारे बुजुर्गों का साथ मिला। तो मैं इनके लिए ये कहूंगा कि बड़े बूढ़ों के दम से बरकतें हर घर में होती है, और इरादे अगर नेक हो तो मंजिल एक ठोकर में होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ लोग और हम 2019 में ये मिशन लेकर निकले कि पूरे महाराष्ट्र को एक स्टेज पर लाना है, और वो काम शुरू है। आज आसिफ नद्दाफ साहब ने जैसा आपको बताया कि लगभग 25 से 26 जिले में हमारे साथ संगठन काम कर रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि हर जगह पर आरिफ मंसूरी जाकर मीटिंग कर रहा है, उसकी टीम जाकर मीटिंग कर रही है। जैसा हाजी साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि इस कार्यक्रम से हमको बेनिफिट क्या, हम क्या लेकर यहां से जाएंगे। तो इस कार्यक्रम हम जगह जगह पर जाकर जो मीटिंग कर रहे, इसके पहले भी लोगों ने मीटिंग किया। ऐसा अभी हमारे डॉक्टर अजीज नद्दाफ साहब हमारे बुजुर्ग ने बताया कि बहुत बड़ा मिलावा आजाद मैदान में 99 में हुआ था। तो कुछ लोगों का उसमें यह मानना है कि वो ठीक हुआ था, कुछ लोगों का यह मानना है कि उससे किसी एक पर्सनल आदमी ने कोई बेनिफिट उठाया था। तो वो डॉक्टर अब्दुल अली अजीजी साहब थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए घूमकर हाजी साहब और एक मिलावा लिया आजाद मैदान में, और उन्होंने दूसरा मिलावा कहीं नहीं लिया था शायद, और आजाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र के मंसूरियों को बुलाया, और उस मिलावे के बाद में उनको कुछ सरकारी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिला, और उस बेनिफिट को उन्होंने उठाया। तो ये उनका अपना मकसद था। हम लोगों की टीम का हाजी साहब ये मकसद है कि वो एक अब्दुल अली अजीजी जमात को मुंबई बुलाकर जमा करके अपनी ताकत को दिखाकर और खुद को बेनिफिट उठाया, एक अजीजी बना। आरिफ मंसूरी और उसके साथियों का ये मिसाल है। हम जिस शहर में जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला एक अजीजी जरूर पैदा करेंगे, एक लीडरशिप जरूर हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी तादाद भारी, उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के 380 तालुके, 38 जिले, 38 जिलों में 380 तालुके हैं, और कोई ऐसा तालुका नहीं है जिसमें हमारी मंसूरी पिंजारी नद्दाफ बिरादरी के लोग ना रहते हो, वो कॉलम खाली हो जहां पर हम ना हो, ऐसा कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट से हम लोगों ने मालूमात लेने की कोशिश की, उनके पास कोई ऐसी लीगल लिखित मालूमात देने से हाजी साहब वो इनकार करते हैं। फिर भी जो आंकड़े आए मंसूरी पिंजारी और नद्दाफ के, वो महाराष्ट्र में लगभग 25 लाख के आंकड़े मिलते हैं, जो 2011 की जनगणना के टाइम हम लोगों की थी। तो उसको अगर हमारे जो लोगों ने सेक लगा के रखा है, कुछ लोगों ने कुछ लगा कर रखा है, तो उस पर अगर बात की जाए तो लगभग हम ये समझते हैं कि 30 लाख के आसपास हमारी आबादी होनी चाहिए। तो ये जिले जिले में जाकर हम लोगों को जमा करके और लोगों के सामने ये पेश कर रहे हैं कि अभी तो हमें अपनों का शुमार करना है, इसलिए हम निकले हैं कि हमें अभी अपनों की शुमार होना चाहिए, हमारे लोगों ने एक साथ बैठना चाहिए। और ये फर्स्ट स्टेप है। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद बहुत ही जल्द हाजी साहब महाराष्ट्र के आप जैसे जिम्मेदार
लगभग मेरे पास 100 से ज्यादा नाम आ चुके हैं जो एक्टिव पर्सन है, जिसमें नगर सेवक भी हमारे बिरादरी में है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे हमारे तहसीलदार साहब जैसे, ऐसे हमारे मंत्रालय में लोग सर्विस करते हैं। जलील पिंजारी बोल के नांदेड़ के हैं, वो अभी औरंगाबाद में सर्विस पे हैं, उपायुक्त की पोस्ट पर है वो। इसी तरीके से सलीम नद्दाफ साहब कोल्हापुर के हैं, वो मौलाना आजाद उसमें सर्विस कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो टीम है, हमारे जो 40 से 45 नगर सेवक हैं और तमाम जिला अध्यक्ष का ऐसा एक हम संसद बुलाना चाहते, लोकसभा बिठाना चाहते और हर जिले के लोगों से वो बंद कमरे में हम करना चाहते। ये अधिवेशन जो आसिफ भाई ने कहा, कोई आजाद मैदान या कोई बड़े मैदान में हमें अधिवेशन नहीं करना है, हमें बंद कमरे में हर जिले के लोगों से उनके मशवरे को लेना, ये हमारी कोशिश है। और फिर वहां पर एक बायोलॉज तैयार करेंगे और उस बायोलॉज के तहत पूरे महाराष्ट्र में इंशाअल्लाह ताला मंसूरी नद्दाफ पिंजार जमात जो है वो काम करेगी। तो ये अब अभी हम फर्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं, उसमें लगभग जो 25 से 26 जिले हैं, उस 25 से 26 जिलों में जो वर्क चालू है वो इस तरीके से चालू है कि सबसे पहले हमारे तालुका लेवल पर हमारी टीमें होना चाहिए, संगठन हमारा तालुके लेवल पर होना चाहिए। हर तालुके में सर्वे होना चाहिए कि हमारे इस तालुके में 100-150 जो गांव है, उस गांव में हमारी क्या आबादी है, हमारे कितने लोग हैं। फिर उस लेवल से उनकी आर्थिक, कारोबारी और परेशानी हर चीज पर मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप पर लगभग काबिज हो चुके और इंशाअल्लाह 2-4 महीने में एक अधिवेशन जो बंद कमरे में होगा, एक हॉल में होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश के जिम्मेदार होंगे इंशाअल्लाह। फिर उसमें जो बायलॉज तैयार होगा वो पूरे प्रदेश की बिरादरी मिलकर हर जिले के लोगों का मशवरा होगा और उस पर हम काम करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा गया जमीयतुल मंसूर सोलापुर में, इसमें सबसे पहला सामाजिक मकसद था, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो सामाजिक मकसद यानी लोगों को एक में एक करके जोड़ना। तो समाज व्हाट इज समाज? समाज मतलब एक परिवार, परिवार से समाज, कबीला। तो हम अपने कबीले में किस तरह से सुधार ला सकते और जो आदमी सबसे पीछे बैठा हुआ है उसको किस तरह से हमें आगे लाकर बैठालना है, इस पर हमारा काम चालू है। और एक दूसरे की मदद जमीयतुल मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज महाराष्ट्र की कर रही है और इसका आप लोगों तक बात पहुंचती भी होगी, मालूमात आती होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जिले के लोग दूसरे जिले के लोगों की जहां हो रही है मदद हो रही है, एक तालुके से दूसरे तालुकों के लोगों की मदद हो रही है। इस तरह से सामाजिक लेवल पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा मामला शैक्षणिक तालीम, एजुकेशन, तालीम के लेवल पर हाजी साहब लोकल लेवल पर जैसे कमजोर किस्म के जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तालीम नहीं दे सकते, उनकी जिम्मेदारी तालुका के जिम्मेदारों की और जिला के जिम्मेदारों की होनी चाहिए कि उनके बच्चों को उन्होंने आर्थिक मदद हो या और किसी चीज की मदद हो, मदद करके उनके बच्चों को, अपनी बिरादरी के बच्चों की मदद करनी चाहिए। और ऐसा लगभग हर तालुके में इस साल जहां तक संगठन है वहां तक ये चीज हुई कि स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन कराने की जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी जमीयत के जिम्मेदारों ने तालुका लेवल पर, जिला लेवल पर काफी हद तक काम किया और इंशाअल्लाह ताला आगे इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरीके से स्टिक होंगे। हाँ, अगर हाई लेवल की जो तालीम एजुकेशन की बात आती है कि कोई बच्चा ये समझ लीजिए कि उसने 12 कर लिया, एसएससी कर लिया, उसके बाद 12 कर लिया, उसके बाद अगर उसको कोई
परेशानी आती है और वो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो जमीयतुल मंसूर महाराष्ट्र तन मन और धन से उसका साथ देने के लिए और पढ़ाने के लिए तैयार है। और उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, आयशा शेख पिंजारी बोल के बच्ची जालना की है, उसको हम यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, जो कि उनके वालिद भी इस दुनिया में हयात नहीं है और उसको शौक था। हम लोग जालना में मीटिंग करने गए, वहां पर पता चला कि वो यूपीएससी करना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे जिला कमेटी जालना और प्रदेश महाराष्ट्र कमेटी मिलकर काम कर रही है और बहुत जल्द वो कोचिंग के लिए लड़की दिल्ली वो बच्ची जा रही है। अभी लास्ट स्टाम्प उसने यहाँ पर दिया। एजुकेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होना चाहिए। जमात हाजी साहब जो करेगी वो तो पिछड़े हुए लोगों की करेगी। सबसे पहले एजुकेशन पे हमारे जिसके बच्चे हैं उनके परिवार के लोगों में पढ़ाने का शौक होना चाहिए कि हमको हमारे बच्चे को तालीम में आगे लाना है, हम पढ़ाना है, ना कि सिर्फ जो हमने किया वही हमारे बच्चे ने करना चाहिए। तो हमारे लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हर घर तक जो यहाँ आए हैं वो अपने लोगों तक ये बात पहुंचाए कि आप भले क्या किए उस पर नहीं, आप अपने बच्चों का पढ़ाने का एक जज्बा रखो, एक शौक रखो और उसमें अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो जिम्मेदार जो नदाब पिंजार मंसूरी जमात के जो लोग हैं आप उनसे राब्ता कायम करो। इंशाअल्लाह ताला अगर तालुका कमेटी ने मदद नहीं किया तो जिला कमेटी करेगी, जिला कमेटी ने नहीं किया तो हम लोग बैठे हैं ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र को 4 हिस्से में बांटकर काम किया, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि आप लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी गुजरे जिनको दुनिया की सारी बादशाहत अल्लाह ताला ने दी थी, यहां तक कि आपकी बादशाहत जानवरों पर भी थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ देना चाहा तो एक फरिश्ते को भेजकर कहा कि हजरत हमने 3 चीज अल्लाह की तरफ से लाया है, उसमें से एक चीज आप ले लीजिए, चाहे जो आपको पसंद हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो 3 चीज क्या है। फरिश्ते ने कहा एक तो दौलत है, कहा दूसरी चीज शोहरत है, इज्जत है, कहा तीसरी चीज तालीम है, इल्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। फिर आपने कहा नहीं, इल्म मुझे चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इल्म को ले लिया और फरिश्ते जाने लगे तो दौलत शोहरत उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई, वहां रुक गए। फरिश्ते ने कहा कि आप तीनों में से एक ही चीज यहां रहना है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसमें से एक ही चीज आप ले सकते हो। तो दौलत और शोहरत ने कहा कि हम इल्म के गुलाम हैं, जहां इल्म रहती है हम उसकी गुलामी करते हैं, हम तालीम के गुलाम हैं। ये अल्लाह की तरफ से हमको उनकी गुलामी, तालीम की गुलामी करने का हुक्म है। आप लोग आप जाइए, अब हम इस तालीम वाले की, इस इल्म वाले की गुलामी करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस पर काफी बेहतर तरीके से सबने बताया। लंबी गुफ्तगू ना करते हुए ये कंफर्म है कि आप लोगों ने आधी रोटी खाना, मगर कम से कम अपने बच्चों को, और यहाँ तो सब लगभग पढ़ाने वाले ही बैठे हैं, तो अपने अपने जो जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हो अपने लोगों को ये मैसेज पहुंचाओ कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन किस तरह से। इसके लिए टोटल टेक्निकली सोशल मीडिया के जरिए हम एक एक घर तक हाजी साहब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक मकान तक हमारी ख्वाहिश है, एक एक जिला तालुका नहीं, एक एक गांव के एक एक मकान तक हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम पहुंचे कि हमारे लोगों की बातें पहुंचे। आपने बिल्किस बानो की बात रखी। बिल्किस बानो के मामले में हाजी साहब मामला तो बहुत दूर का है। पिछले
एक महीने पहले, पिछले महीने अगस्त में, हमारी बिरादरी की एक ऐसी बच्ची जिसके साथ एक दर्दनाक घटना हुई, और वो उसके तार आपके पूना से भी जुड़े हुए हैं। उसमें हमने पूना की टीम आई हुई है, इनकी भी मदद ली, और फिर उसमें जमियतुल मंसूर और जलगांव मंसूरी पिंजारी जमात, उत्तर महाराष्ट्र जमात औरंगाबाद में जमा होकर ये निर्णय लिया गया कि इस मामले में हाई कोर्ट में जाया जाए, और हमने हाई कोर्ट में रीट फाइल की। आने वाली 30 तारीख को उसकी तारीख है। इंशाअल्लाह ताला जजमेंट 50% से ज़्यादा हम लोगों को ये उम्मीद है, और आप लोगों से भी दुआ की उम्मीद है कि उस मामले में जजमेंट हमारे फेवर में आए, क्योंकि वो बच्ची एक पिंजारी की नहीं, सारे पिंजारियों की है। उसको 24 घंटे के अंदर धर्म परिवर्तन कराया गया, और सोशल मीडिया पर उसका इस तरह से टीका और ये करके पूरी तरीके से उसको सोशल मीडिया पे चलाया गया। आज वो बच्ची आना चाहती है, मगर वो इसलिए नहीं आ रही है कि मैं इस तरह से पूरे समाज में अपने ये हो चुकी हूँ कि मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हम लोगों की लाने की उस पर कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र में किसी भी तालुके में, किसी भी जिले में, पहले हम अपने कबीले की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम अपने कबीले की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो गए तो हम कौम की लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कौम की लड़ाई में सक्षम हो गए तो जाकर हम अपने प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। पहला हमारा हक हमारे घर और परिवार की लड़ाई लड़ना है। हम अपने घर में दिया नहीं जलाकर अगर हम जाकर रोड पर दिया जलाएंगे हाजी साहब, तो वो हमारे को लोगों का ये सोचना होगा कि घर में नहीं खाने को और चले मियाँ पूजाने को। पिंजारियों की हालत ये है, और ये कौम की ठेकेदारी लेकर निकले हैं। तो सोचना ये है कि हमें पहले अपने कबीले को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि ये दौरे आजमाइश है। ये दौरे आजमाइश है। अब इत्तेहाद की जुस्तजू कर लो। इबरत दे रहा है हर हादसा। ये जो हादसे हो रहे, चाहे बिल्किस बानो के हो, चाहे हमारी पिंजारी बच्ची का हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, या कोई भी हादसा हमारी कौम के साथ हो रहा है, इबरत दे रहा है हर एक हादसा। अब तुम अपनी सफे दुरुस्त कर लो। तो सफे हमें पहले अपने घर, अपने परिवार, अपने कबीले की दुरुस्त करना चाहिए। और कौम का जज्बा किसको नहीं है? हम पहले मुसलमान हैं, फिर हमारा कबीला है। लेकिन जहां पे वर्ग की बात आती, कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला कि हमें सब की मदद हो। और ये यकीन दिलाता मैं कि जो आप बुजुर्गों ने ये पेड़ को लगाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बस पर, साइकिल पर घूम के समाज का काम 30 साल 40 साल पहले किए, ट्रेनों से सफर करके, बसों पे धक्के खाकर काम शुरू किए, आज उसका ये फल है कि आज इस स्टेज पे आपको 4 नगर सेवक, तहसीलदार और तमाम लोग आपको बैठे हुए मिल रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज ये जो यहाँ पर 20 जिले से लोग आए हुए हैं और स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं, इस मेहनत का नजरिया आने वाले 20 साल में अगर इस मंच पर कोई प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर IPS IAS मिलेगा मंसूरियों का, यहाँ पर नगर सेवक से हाजी साहब आमदार और खासदार बैठा मिलेगा। क्योंकि आपने मेहनत किया, ये रिजल्ट है। तो अब हम मेहनत करें इंशाअल्लाह ताला, और आप लोगों की दुआ होगी तो बेहतर रिजल्ट होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी कोशिश होगी। और बस मैं ये वक्त भी काफी गुजर रहा है और काफी दूर से भी लोग आए हुए हैं। OBC के मुद्दे पर कुछ बातें आई कि सर्टिफिकेट का मसला है। तो सर्टिफिकेट के मसले पर हाजी साहब 2 मसले हैं। एक, जिन लोगों के नाम में चेंजेस है उनको प्रांत SDO और इनसे परेशानी आती कि अभी पिंजारी लिख रहे, वालिद के नाम पे जाते शेख मिल जाता, कभी वालिद का पिंजारी रहता, दादा का कुछ मिल जाता। तो एक्चुअल में ये एक हमारी कौम के साथ ये भी हुई है, हमारी बिरादरी के साथ एक सियासत भी हुई है तहसीलदार साहब। क्योंकि जब लास्ट जात के ऊपर मखदूम शुमारी हुई थी 1943 में, 1943 में बिरादरी के नाम पर मुसलमानों की जनगणना हुई थी, ये आपको मालूम होगा। उस वक्त सबको यह पता था
कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तादाद वाली मुसलमानों में गिने जाने वाली बिरादरी मंसूरी और अंसारी है। तो अंसारी चूंकि इनकी मुहिम 150 साल पहले से चल रही है, तो कुछ एजुकेटेड हो गए थे और कुछ इकट्ठा हो गए थे। इसलिए आज भी आपको अंसारियों का जो गांव मिलेगा, वो जहां मिलेगा 150 मकान मिलेंगे, क्योंकि इनके लोगों ने मुहिम हमसे पहले चलाया होगा और हमारे लोगों ने लेट चलाया। तो अब हमारे गांव कहीं कहीं इकट्ठे दिख रहे, नहीं तो कहीं 2 घर, कहीं 5 घर, पर हर गांव में, चाहे अब्दुल्ला का गांव होगा, चाहे तुकाराम का गांव होगा, पिंजारी जरूर मिलेगा, मंसूरी जरूर मिलेगा। तो उस वक्त के जो शेख पठानों ने एक मुहिम चलाया कि यार अपनी बिरादरी पे हमारी गिनती हो रही है, तो हम कम और ये ज्यादा ना हो जाए और इनको हिस्सेदारी ज्यादा ना मिले, इसलिए गांव के मुखियों ने, जमींदारों ने, शेख पठानों ने, मैं खुल के बोलता हूं कि उन्होंने बुलाकर अपने घर में मखदूम शुमारी के वक्त, जनगणना के वक्त उन्होंने लिखवा दिया, लिखो फला शेख, फला शेख, फला शेख। कोई शौक, कोई छुपाने की हैसियत से एक गरीब आदमी को ये इल्म नहीं था कि ये क्या है, तो वो क्यों बोलेगा, तो छुपाएगा। ये हमारे साथ एक राजनीति हुई और उस वक्त जो है गवर्नमेंट के एंट्री में हम कम आए, तो इस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और मुंबई जैसी जगह पर भी जमीयतुल मंसूर महाराष्ट्र के लेटर पेड पर ओबीसी सर्टिफिकेट हम लोगों ने लिया। जालना में भी हम लोगों ने लिया। उसमें जो जलील साहब बता रहा हूं मैं, वो अभी ओबीसी मेरिट डिपार्टमेंट में औरंगाबाद में सर्विस पे है। उन्होंने भी काफी हम लोगों को कोऑपरेट किया लीगल तौर पर। और आगे आपसे भी मैं तहसीलदार साहब उम्मीद रखता हूं आने वाले दिनों में इस मसले पर आपसे भी मशवरा लिया जाएगा कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए। ओबीसी मिनिस्टर के पास मैं और हसीब भाई, सिकंदर भाई, हम लोगों ने एक शिष्टमंडल बनाकर 2-3 मीटिंगें भी ली, मुलाकात भी की, उनको विज्ञापन भी दिया गया, उनको हम लोगों ने पूरा मालूमात दिया। जो आप लोगों ने पुराना काम किया था, जीआर में डलवाया था, वो भी डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर गए, उस पर वर्क चालू है और कहीं मिल रहा है। और 1966 के पहले का पुरावा पर प्रांतियों से मांगा जा रहा है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र का आदमी दिल्ली से जाकर ओबीसी मांगेगा तो उससे भी दिल्ली में 1967 का पुरावा। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है। इस पर पूरी महाराष्ट्र की ओबीसी की जो दूसरी टीम है, एक टीम शब्बीर अंसारी वाली नहीं, जो दूसरी टीम, जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें हसीब भाई भी है, मुसीर अंसारी और ये लोग हैं, हम लोग उसके तहत भी इस लड़ाई में सब मिलकर भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग दुआ करिए, जहां तक होगा मुमकिन मदद मिलेगी और कामयाबी हासिल हो। अब एक वक्त तो काफी बीत रहा है, लेकिन 10-5 मिनट आप लोगों का लूंगा।